हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्रेगनेंसी के दौरान हमें कैसे सोना चाहिए, किस तरीके से हमें उठना चाहिए, किस तरीके से बैठना चाहिए। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है जैसे कि बड़े बुजुर्ग महिलाएं होती है ना, ओल्ड वाइफ्स होती है, वो लोग आपके पोजीशन को देख के ना बताती है कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ना हमारे बॉडीज़ में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे आपका फेस भी बहुत अलग लगता है, आपका चाल ढाल अलग हो जाता है, आपके स्टमक का साइज़ जो है अलग हो जाता है। तो उसके हिसाब से जो बड़े बुजुर्ग जो महिलाएं होती हैं, आज भी जो गाँव में ग्राम में रहती हैं ना, वो मानती है अगर ऐसे मतलब आपके बॉडीज़ में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं तो वो लोग कहीं ना आपको बताती है कि आपको गर्ल होगी या फिर आपको बॉय होगा। ठीक उसी तरीके से सोने के पोजीशन से भी वो बताती है कि आपके सोने के तरीके से भी बताती है कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैं बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल टिप्स जो होते हैं ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्रेगनेंसी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये जो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, मतलब सोने से कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको गर्ल होगी या फिर बॉय होगा। मेरा क्या एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरे बेबी बॉय के टाइम का, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये ओल्ड एज की जो बातें हैं, सोने से पता कैसे लगा सकते हैं और ये कितना हद तक काम करता है, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ना बोला जाता है, अगर आप सबसे पहली बात ये होती है, सोने का जो पोजीशन होता है ना, आपको लेफ़्ट साइड ही सोना चाहिए। क्योंकि लेफ़्ट साइड सोने से क्या होता है, आपके बच्चे में ऑक्सीजन अच्छे से जाता है, आपका ब्लड फ्लो प्लासेंटा के थ्रू जो बच्चे में जो भी जितने भी सारी चीज़ें जाती है ना, प्लासेंटा के थ्रू ही आपके बच्चे में जाती है। तो प्लासेंटा बहुत अच्छे से काम करता है। प्लासेंटा अच्छा से काम करेगा तो आपका जो बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होगा। तो डॉक्टर्स का भी यही मानना होता है और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस था। मेरे बेबी बॉय के टाइम पे भी मेरा जो स्लीपिंग पोजीशन था ना वो लेफ़्ट साइड था। मैं लेफ़्ट साइड बहुत ज़्यादा ही सोती थी और मुझे लेफ़्ट साइड सोने में ना बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल फील होता था। और ओल्ड वाइफ्स का भी ये मानना होता है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट साइड सोने में अच्छा लगता है, आप कंफर्ट फील करते हो, तो इससे आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आपको मतलब लेफ़्ट साइड उतना सोने का मतलब लेफ़्ट साइड सोने में उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो इससे मान सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो ये देखिए, ये तो मतलब हो गई प्रेडिक्शन के बाद। बहुत कोई मतलब इसे सही मानते हैं, बहुत कोई नहीं मानते हैं। लेकिन मेरे टाइम पे क्या था ना, जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मुझे ना लेफ़्ट साइड सोने का ही मन ज़्यादा करता था और मुझे बेबी बॉय हुआ। मुझे ये नहीं पता कि ओल्ड एज की बातें सही होती है या नहीं होती है। आज के ज़माने में तो कोई इसे नहीं मानता है, ना विज्ञान इसे मानता है, लेकिन बोला जाता है, काफ़ी सारी महिलाओं में मतलब देखा गया है, उस हिसाब से वो लोग आपको मतलब बताती है। लेकिन इसका फिर भी कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सोने का पोजीशन भी जो होता है ना, वो लेफ़्ट साइड ही आपको प्रेगनेंसी के दौरान सोना चाहिए। अगर लेकिन एक साइड अगर आप सो रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप राइट हो जाइए। राइट हो सकते हो, लेफ़्ट हो सकते हो, लेकिन सीधे नहीं सो सकते। मतलब सीधा स्ट्रेट सोने से क्या होता है, आपके बच्चे में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं जाता है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जाता है, प्लासेंटा अच्छे से काम नहीं करता है। अगर प्लासेंटा ही अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपके बच्चे का विकास जो है कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगा। तो सही पोजीशन होता है लेफ़्ट साइड सोना, नहीं तो राइट साइड सोना। लेकिन सीधे या उल्टे होकर बिल्कुल ही रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग नहीं सोना चाहिए। और एक चीज़, आपको उठना मतलब जब आप बेड से उठ रहे हो तो आपको कैसे उठना चाहिए, तो आपको करवट होके आपको मतलब सपोर्ट से उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीधे ही उठ जाते हो। अगर आप सीधे तरीके से उठोगे ना तो देखना आपके जो पेल्विक एरिया है ना, निचले हिस्से में ना झंझनाहट जैसा रहता है। वो झंझनाहट आपको 15 सेकंड के लिए रहता है, लेकिन बहुत तेज़ झंझनाहट होता है जिससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो इस तरीके से ना उठें। सही पोजीशन, सही तरीका है उठने का, आप लेफ़्ट साइड करवट हो जाइए, फिर राइट साइड करवट हो जाइए, उसके बाद सपोर्ट हाथ रखकर बेड पे आप उठिए। ये सही तरीका होता है।
तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको सोना चाहिए, कौन से करवट में सोना चाहिए, कौन सा करवट सेफ़ होता है और जिससे हमारे बच्चे में डेवलपमेंट भी, न्यूट्रिशन सब कुछ अच्छे से जैसे पहुँचे, तो वो मैंने आपको बताया। अब रही बेटा या बेटी की बात, मैं इस चैनल पे ना जेंडर को लेके भेदभाव नहीं कर रही हूँ। जब हम 9 मंथ प्रेग्नेंट रहते हैं तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है। जब आप फर्स्ट टाइम मॉम होते हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर आप तो दोनों के लिए एक्साइटेड रहते हो अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम रहते हो। वहीं पे अगर आप सेकंड टाइम मॉम हो या फिर थर्ड टाइम मॉम हो ना, अगर आपको पहले से ही एक बेटा है तो आप क्या सोचोगे, मुझे नेक्स्ट बेटी हो जाए। जिससे पहले से ही एक बेटी है वो क्या सोचती होंगी, मुझे नेक्स्ट बेटा हो जाए। नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकल सी बात है, आ ही जाती है। लेकिन उसके लिए ना आप मतलब एकदम स्ट्रेस नहीं ले सकते। आप ये वीडियो बनाने का मतलब है आप फ़न वे के लिए देखो, एंटरटेनमेंट वे के लिए देखो, लेकिन सिम्टम्स को लेके ना आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि उसे ये सिम्टम्स में वो बॉय हुआ है तो मुझे भी बॉय होगा, या फिर उसे गर्ल हुई है तो मुझे भी गर्ल होगा। ऐसा नहीं होता है। सबके प्रेगनेंसी के दौरान ना हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होते हैं। तो चलिए, और मैं आपको एक और सिम्टम्स बताती हूँ। बोला जाता है अगर आपके पेट का जो साइज़ है वो अगर अंडाकार का आपको दिख रहा है, ओवल शेप का दिख रहा है, नीचे की तरफ लटका हुआ है, ये आपको 7वें महीने में ज़्यादा विजिबल होता है। तो इससे आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आपके पेट का जो साइज़ है वो फुटबॉल जैसा है, इससे आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो मेरे टाइम पे फ्रेंड्स ये लक्षण बहुत ज़्यादा ही मतलब मैच हुए थे। और एक लक्षण आपको बताती हूँ। बोला जाता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका जो बेबी है लेफ़्ट साइड ही मूवमेंट कर रहा है, आप ये जब आपका बच्चा जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब 7वें महीने में आप ये नोटिस कर सकते हो, क्योंकि 7वें महीने में बच्चा प्रॉपर किक करना स्टार्ट कर देता है। 5वें महीने के बाद से ही बच्चा किक करना स्टार्ट कर देता है और 7वें महीने में तो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है। तो उस दौरान अगर बच्चा आपका लेफ़्ट साइड में ज़्यादा आपको फ़ील हो रहा है तो इससे भी आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो ये लक्षण मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा ही मैच हुए थे। तो मैंने आपको कुछ ऐसे लक्षण बताए जो मेरे प्रेगनेंसी में बहुत हद तक मैच हुए थे। लेकिन देखिए, आपको कोई भी लक्षण को देख के मतलब फ़न वे में ले सकते हो, लेकिन किसी भी लक्षण को ना 100% मान के नहीं चल सकते। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपना खान पान का अच्छे से ध्यान रखिए। आपको प्रेगनेंसी ऐसी जर्नी होती है ना जिसमें आपको बहुत अच्छे से चलना होता है, बहुत केयरफुली रहना होता है। मतलब हर दिन जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन वगैरह देते हैं आपको वो लेनी चाहिए प्रॉपर तरीके से सोना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उठना चाहिए। झुकना भी अगर आपको होना तो उसका भी एक तरीका होता है। अचानक से अगर झुकोगे ना तो आपको बैक पेन होने लगेगा, पैरों में भी क्रैम्प्स होने लगेंगे। तो हर चीज़ का ना प्रेगनेंसी में एक तरीका होता है जिसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आपको मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको किस पोजीशन पे सोना चाहिए। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बेबी बॉय के टाइम पे, वही चीज़ें आपके साथ शेयर की। और मुझे उस टाइम पे मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो ये लक्षण जो है ना बहुत किसी के साथ सटीक बैठा है फ्रेंड्स, वहीं पे किसी के साथ सटीक नहीं बैठा है। आप इसे मैच कीजिए, देखिए, फ़न वे में लीजिए, एंटरटेनमेंट वे में लीजिए, लेकिन किसी भी लक्षण को आपसे रिक्वेस्ट है 100% नहीं मान के चल सकते। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।